वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। चैत नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के 9 रूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। चैत नवरात्र का दूसरा दिन का संबंध मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से है। आज मां दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूजा की जाएगी। आपको बता दें, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां दुर्गा के ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। आइए जानते हैं चैत नवरात्रि के दूसरे दिन का शुभ मुहूर्त, भोग और पूजा करने की विधि के बारे में। नवरात्रि साल में 2 बार आने वाले हिंदू धर्म का बेहद ही खास त्योहार है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के भक्त उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। इस विशेष रूप से माता की कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, व्रत रखते हैं, मन्नत मांगते हैं और भोग आदि तैयार करते हैं। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती है और मनुष्य को उनकी कृपा से अति शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन 3 अप्रैल 2022 का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से 8:31 तक रहेगा। अगर इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत काल में 11:48 से 12:47 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं में कमंडल है। इनको ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन विचलित नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उस समय भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर उन्होंने बेहद ही कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के चलते ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 सालों तक उन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय बिताया। साथ ही 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह के तपस्या की। मान्यता है कि माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जला रहकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने उनकी मनोकामना की पूर्ति की और उन्हें वरदान दिया। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन के दौरान देवी मां को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां के शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला बेहड़ा डालना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी चढ़ानी चाहिए। जो भक्त नवरात्र के पहले दिन मां को भेंट ना चढ़ा पाए हो वो कल और आज दोनों दिन में भेंट चढ़ा के मां का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल-पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं तो आज आपको मां ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आपको आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मन को शांति मिलेगी, शरीर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नवरात्रि के सभी 9 दिन से जुड़ी पल पल की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें जनसत्ता.com।